अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 63 एक्सरसाइज 7.1। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। इस जैसा क्वेश्चन पहले भी गुजर चुका है। तो 9 में कहता है फाइंड एच साइड दैट पॉइंट ए बी सी आर वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। उसी तरह मैंने ट्राइंगल बनाई। ये 61 लेक्चर में एक क्वेश्चन नंबर था, मेरे ख्याल में उस क्वेश्चन का नंबर है 6। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 में शायद 6 है या कोई और है, चलो देख लेना कोई है क्वेश्चन नंबर। तो वो क्वेश्चन नंबर 6 में आप 62 लेक्चर नंबर देख के उसी तरह ये भी मैंने सॉल्व किया है, ये भी सेम है। अब इसी तरह मैंने लिखा कि ये राइट एंगल है। राइट एंगल में ये हमने प्रूव करना होता है पाइथागोरस थ्योरम से। इसी तरह बी सी पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं पहले कोई भी फाइंड कर सकता हूँ, ये कोई मसला नहीं है। ए बी भी फाइंड कर सकता हूँ, बी सी फाइंड कर लेते हैं। तो बी सी फाइंड करें, कौन सा फार्मूला लगाया? डिस्टेंस फार्मूला लगाया। ठीक है जी, डिस्टेंस फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर होता है। तो बी सी x2 माइनस 6 x1 माइनस ये 2 है, तो फार्मूले का -2 -8 हो गया, -7 -7। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये देखें 8 8 64, 14 14 आवर्स 196, तो 260 हो गया। ठीक है, इस तरह अब मैं फाइंड कर रहा हूँ ए बी। ए बी में क्या करना है? 2 माइनस एच का स्केयर प्लस 7 माइनस 1 का स्केयर। ठीक है जी, तो इसको फार्मूला ब्रेक किए। 4 फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर -2 इंटू फर्स्ट टर्म, 2 2 4 4 एच आ गया, तो ये 6 का स्केयर हो गया। ठीक है, एच स्केयर -4 ये 36 हो गया। 36 और 4 कितना हो गया? 40। एच स्केयर -4h प्लस 40 ये दूसरा रिजल्ट आ गया। अब ए सी में -6 माइनस एच का स्केयर। ठीक है, -6 माइनस एच का स्केयर प्लस -7 माइनस 1 का स्केयर, ये तो -8 हो गया, इसका तो मसला ना रहा। अब ये माइनस की वजह -6 का स्केयर जो है ये माइनस माइनस स्केयर की वजह से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, कैसे ख़त्म होंगे? मैं माइनस बाहर कॉमन लूँगा, उसका जब स्केयर लूँगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फार्मूला ब्रेक 6 स्केयर प्लस एच स्केयर प्लस 6 2 12h। ठीक है, अब इसको मैंने ओपन किया तो ये थर्ड रिज़ल्ट बन गया। अब इस रिज़ल्ट के अंदर इन तीनों को मैं पुट करूँगा तो आपके सामने ये प्रूव हो जाए, सॉरी एच की वैल्यू निकल आएगी। अब देखें, अब बी स्केयर यहाँ पे मैं थर्ड कॉलम ले आता हूँ। बी सी का होल स्केयर इक्वल है ए बी का होल स्केयर प्लस ए सी का होल स्केयर। ठीक है जी, अब ये मेरे पास कितना बना था? फर्स्ट रिजल्ट 260 इक्वल ए बी कितना बना था मेरे पास रिजल्ट? ये एच स्केयर -4h प्लस 40, और ये कितना बना था? एच स्केयर प्लस 12h प्लस 100। अब सारों को इकट्ठा करना, सिंप्लीफाई करने वाला काम रह गया, बाकी तो आपका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आपके सामने मैंने इसको सॉल्व किया है। ये 260 उठा के मैं इधर ले गया हूँ। ठीक है जी, ये 2h स्केयर प्लस 8h प्लस 140 ये उठाया और ये इधर आ गया। ठीक है, माइनस में। अब ये इसमें से माइनस किया तो 120। अब मैं 2 सब में से कॉमन ले रहा हूँ ताकि मेरी रकम जो है ना वो छोटी हो जाए, छोटी हो गया उसको सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए। एच स्केयर 4 2 8 और 60 आ गया। ठीक है ना जी, ये 2 पे डिवाइड किया 60, ये 2 इधर डिवाइड होगा ना तो 0 हो जाएगा, 2 ख़त्म हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई 0/2 0। ठीक है, एच स्केयर प्लस 4h माइनस 60। अब मिडल टर्म ब्रेक कर दी, 10h माइनस 6 लिख दिया, 4h की बजाय मिडल टर्म ब्रेक h प्लस 10 h माइनस 6। ये तो आपको अब आता है h प्लस 10 इक्वल टू 0, h माइनस 6 इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू -10 और h इज इक्वल टू 6। ये दो रिज़ल्ट आ गए h के मेरे पास। ठीक है, h -10 भी हो सकता है और h मेरा 6 भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में उसने 4 पॉइंट दिए, ए बी सी एंड डी दिया है। वो कहता है ए बी सी ये क्वाड्रिलेटर है, इसके कहते हैं पहले तो फाइंड करो ना जी मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट फाइंड करके फिर आपने बताना जी मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद कि ये
जो मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद ये जो एक पैरेललो ये जो एक शेप बनेगी वो कहता है वो पैरेललोग्राम होगी। ठीक है जी। तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ए बी का मिड पॉइंट ले लो, फिर बी सी का मिड पॉइंट ले लो, फिर सी डी का, फिर ए डी का मिड पॉइंट सबसे पहले लेने हैं। उसके बाद मिड पॉइंट लेने के बाद हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है इन पे, फिर देखना है कि ये पैरेललोग्राम है या फिर नहीं है। आपके सामने मैंने ये सारे डिस्टेंस मिड पॉइंट फार्मूले लगा के एफ़ कैलकुलेट कर लिया, इसी तरह ई कैलकुलेट कर लिया, एच भी कैलकुलेट कर लिया और ये मैंने जी भी कैलकुलेट कर लिया। ये एफ़ ई एच जी, अब मैं इनको लिख लेता हूँ। एफ मेरे पास आ गया जी 1 5, ठीक है। ई मेरे पास आ गया -5 0, एच मेरे पास आ गया जी 1 -6 और जी मेरे पास आ गया जी 7 -1। अब इन पॉइंट पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला लगा के देखेंगे, अगर तो वो इक्वल आएगा तो वो क्या होगी, पैरेललोग्राम। अभी मैं करता हूँ जी ई एफ। अब ई एफ फाइंड किया तो वो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है जी। x2 मेरे पास ई एफ में क्या बनता है, ई ये है, एफ ये, तो ये बन गया जी 1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये ख्याल रखना है। 36 + 25, ठीक है जी। तो ये हो गया जी 61 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 61 मेरे पास आ गया। अब 61 का होल स्क्वायर से अब इसी तरह मैं ई एफ किया ना, अब मैं करता हूँ एफ जी। अब एफ जी किया तो ये बन गया जी 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया जी, क्या लिखा है 7 - 1, तो ये हो गया 6 का होल स्क्वायर प्लस ये -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर करने से ये कितना आ गया 72। अब मैंने ये रिज़ल्ट ना इधर लिख दिए, क्योंकि अभी इसको मैं रेज करके अगला रिज़ल्ट मैं इस वक्त ये फाइंड करूँगा। नेक्स्ट है जी जी एच। अब जी एच करते हैं जी, तो ये हो गया जी 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 -6 एंड +1, ठीक है। -6 + 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया जी -6 का होल स्क्वायर और ये हो गया जी -5 का होल स्क्वायर, ये हो गया जी 36 + 25 का होल स्क्वायर और ये हो गया 61 का होल स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास जी एच। अब जी एच आ गया। ई एच, अब मेरा लास्ट पॉइंट रह गया ई एच फाइंड करना है। ई एच, अब मैं लिखूंगा 1 - 5 सॉरी प्लस हो गया 1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस -6 - 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया जी 6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ये हो गया 36 + 36 का होल स्क्वायर और ये भी हो गया 72 का होल स्क्वायर, ये ई एच। अब यहाँ पे देखें एफ क्या था, ई एफ इज इक्वल टू बन रहा है जी एच के, ई एफ इज इक्वल टू बन रहा है जी एच के, विच इज इक्वल टू 61। इस तरह एफ जी इक्वल बन रहा है ई एच के, विच इज इक्वल टू 7। आमने सामने ये वाली इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हैंस इट इज पैरेललोग्राम।
तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी तो था, लेकिन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल भी रखें, गर्मी से भी बचें, दोस्तों के साथ इस मेरी वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। आपको जो हेल्प चाहिए, जहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम में, क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, समझ ना आए, वो भी आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हेल्प है। तो ये मौका ज़ाया ना करें, इसको अच्छे से एंजॉय करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।